हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ चौथा चरण का, ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन का जो लेवल है ना, वो टफ था, ठीक है। वास्तविक में टफ लेवल था क्वेश्चन का। और हम क्वेश्चन का लेवल देखे हैं, ठीक है। और मेरे शिफ्ट में भी टफ था, 23 तारीख को भी टफ था, लेकिन आज का क्वेश्चन जो था ना, वो 23 तारीख से भी हल्का टफ था, ये तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज जो है, इसका जो प्रभाव दिखेगा वो जाएगा कट ऑफ पे, ठीक है ना। जितना ज़्यादा क्वेश्चन टफ रहता है, उस शिफ्ट का जो है नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। पिछले बार भी यही हुआ था। हम लोग का शिफ्ट का क्वेश्चन जो है ना, बहुत ज़्यादा टफ था, तो हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज़्यादा मिला था, ठीक है ना। तो चलिए, इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये है 27 जुलाई का ओरिजिनल क्वेश्चन, बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025, ठीक है। और ये इस वीडियो में है जो है, हम ऑल ओवर बिहार जितना भी जो ज़िला है, ठीक है, उस सारे ज़िला का जो क्वेश्चन है इस वीडियो में है। लगभग 100+ क्वेश्चन है। तो वीडियो को जो है आप शुरू से लेकर लास्ट तक धैर्य के साथ देखिएगा, क्योंकि जो है इस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है एग्ज़ाम में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 30 तारीख और 3 तारीख वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को मतलब आपको तो देखना ही चाहिए एकदम 100%। आज के भी क्वेश्चन को देख लो आप। प्रीवियस ईयर जो पूछा गया है, जो 16 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख को जो पूछा गया है, बहुत सारा क्वेश्चन हूबहू टकराया है, ठीक ना। तो आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो है नालंदा ज़िला का है, कि इसमें आया था कि जो है जाट विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। तो जाट विद्रोह हुआ था 1669 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब की धार्मिक और आर्थिक नीति के खिलाफ हुआ था जाट विद्रोह, ठीक है। और छपरा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो छपरा में पूछा गया था कि पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है CRR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है, ठीक है। ये छपरा जिला का था। अब गया का है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, ठीक है। संथाल विद्रोह के जो नेता हो जाएगा सिद्धो हो जाएगा। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 30 जून 1855 को जो है संथाल विद्रोह हुआ था। ये भी गया में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गया में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। ये भी गया का क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें पूछा हुआ था गया में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था केमिस्ट्री से रिलेटेड, कि एम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। तो एम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो 18 होता है। जो होता है ना केमिस्ट्री में KLMN, तो K में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 2, L में होता है 8, ठीक है, M में होता है 18, N में होता है 32। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं हम लोग, तो उसी में जो होता है 2, 8, 18, 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया में ही पूछा गया था संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। वही एक और क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा कौन था। ये भी गया में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा कौन था? तो ये थे लुई 16वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था गया में कि अमेरिका की करेंसी क्या है। तो क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। फिर गया में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा या ध्वस्त किया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी हो जाएगा। अच्छा, अभी आगे जो जितना भी क्वेश्चन होगा ना, वो क्वेश्चन होगा किशनगंज से रिलेटेड, ठीक है। किशनगंज में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था किशनगंज में कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है। तो ये कहाँ पे है? मेघालय में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खरीफ फसल नहीं है। खरीफ लिखा हुआ है यहाँ पे, खरीफ होगा, खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल नहीं है का मतलब हो गया कि कौन सा ऑप्शन में जो होगा वो कौन सा रबी फसल है, ठीक है ना। तो खरीफ फसल, देखिए ये जो एग्जाम्पल हम जो यहाँ पे लिखे हैं रबी फसल का, ठीक है। और यहाँ पे जो खरीफ फसल ये हो गया,
ये पर खरीफ फसल हो गया, ठीक है। तो खरीफ फसल में आता है चावल, बाजरा, सोयाबीन, कपास और मक्का, ठीक है। और रबी फसल में क्या आता है, तो गेहूँ, सरसों और राई आता है, ठीक है। इस यहाँ से आप जो है हम सारा कुछ एग्जाम्पल लिख दिए ताकि आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशनगंज में कि बिहार राज्यपाल का अनुच्छेद क्या है, नियुक्ति से रिलेटेड, मतलब राज्यपाल का नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, तो वो हो जाएगा आपका 155 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अनुच्छेद मिलान कर आया था, मिलान कर यानी राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में क्या है, अनुच्छेद 52 में है कि राष्ट्रपति का प्रावधान है, ठीक है। और अनुच्छेद 53 से लेकर के 52 तक जो है इसमें जो है बहुत सारा कार्य है, योग्यता है, दशा है, ठीक है। और उसके बाद शपथ है, इससे रिलेटेड इसमें दिया गया। तो आप लोग जो है राष्ट्रपति को रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक ना। अब जो क्वेश्चन है इसमें नालंदा विश्वविद्यालय पटना से, पटना में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है, पटना जिला में आज जो पूछा गया था वो क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, 5वीं शताब्दी में हुआ था, कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हो जाएगा। वही क्वेश्चन है कि महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में होता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 61 में होता है। कहाँ होता है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग, मतलब कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित है, तो वो हो जाएंगे मौर्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। अब जो कटिहार जिला में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए, कटिहार में पूछा गया था कि वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता। अब ये मेरे एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये 23 तारीख को भी पूछा गया था मेरे शिफ्ट में, खुद हम दे के आए हैं। और ये कटिहार में भी 27 तारीख को पूछा गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है टकरा रहा है। तो आपको जो भी पहले पूछा गया क्वेश्चन वो आपको सब याद रख के जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है भागलपुर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या है, तो बारडोली सत्याग्रह जो है कब मनाया गया, मतलब मनाया गया या बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। अच्छा, वहाँ की महिलाएं ने सरदार की उपाधि दिया था वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने दिया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था, किसके कहने पे, तो वहाँ की महिलाओं के कहने पे, ठीक है। अच्छा, अब जो है क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि दरभंगा में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। दरभंगा जिला में जो 27 तारीख का क्वेश्चन पूछा गया है वो हम आपको बताने वाले हैं। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। फिर पूछा हुआ था CAPF का फुल फॉर्म, CAPF का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। सेंट्रल ये तो CRPF का फुल फॉर्म हो गया ना, गलत हो गया। CAPF का फुल फॉर्म क्या होता है, अच्छा इसको हम कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है ना, मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा है ये। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ठीक ना। ये क्वेश्चन देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, जो पढ़ के गया उसी से बना होगा, नहीं तो किसी से नहीं बना होगा ये लगभग क्वेश्चन। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में है, ठीक ना। और अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 44 में क्या है, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनपुर पशु मेला जो है किस नदी के किनारे है, ठीक है। पटना में जो सोनपुर मेला होता है बिहार में, वो है गंगा और गंडक के किनारे होता है, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि भगजोगनी हिंदी में, कि भगजोगनी का अर्थ क्या होता है, तो जुगनू होता है, ठीक ना। भगजोगनी का हिंदी क्या होता है, तो जुगनू होता है। अब चलते हैं आगे
आगे है कि सूर्य का परिक्रमा में कौन सा ग्रह ज़्यादा समय लेता है। तो सबसे लास्ट वाला ग्रह जो होता है, जो अरुण वरुण, सबसे लास्ट में कौन सा होता है, अरुण के बाद वरुण आता है, और वरुण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेपच्यून बोलते हैं, ठीक ना। वरुण को ही नेपच्यून बोलते हैं। जो सबसे दूर रहेगा उसी को ना सूर्य का परिक्रमा करने में ज़्यादा समय लगेगा, तो वरुण इसका आंसर हो जाएगा, नेपच्यून। अच्छा, एक क्वेश्चन था दोस्त कि चैट जीपीटी का फुल फॉर्म। तो चैट जीपीटी में जो फुल फॉर्म होता है वो होता है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ठीक ना। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर होता है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रबी फसल क्या है। रबी फसल, रबी मतलब रबी राई, जो गांव में सुनते हैं ना हम लोग कि रबी राई, रबी राई। तो गेहूं में ही हम लोग सरसों उगाते हैं, ठीक ना, उसी में राई उगाते हैं। तो इससे ये ट्रिक है। गेहूं कब होता है, गेहूं ठंडी के मौसम होता है, सरसों भी ठंडी के मौसम होता है, ठीक ना। और गेहूं में सरसों उगाते हैं, तो सरसों, राई, गेहूँ, ये सारे क्या है, रबी फसल है। जौ, चना, मटर, अलसी, ये भी क्या है, रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पद्म विभूषण पुरस्कार बिहार में किसको मिला है अभी। तो शारदा सिन्हा को मिला। मरणोपरांत शारदा सिन्हा को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था 1928 में। और 1928 में और क्या हुआ था, 1928 में जो है बारडोली सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, ठीक ना, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं कि यह है कि साउथ अफ्रीका की राजधानी कहाँ है। साउथ अफ्रीका की राजधानी, देखिए साउथ अफ्रीका की राजधानी तीन राजधानी है, ठीक है। केप टाउन है, प्रिटोरिया है और ब्लोमफोंटेन है, ठीक है। केप टाउन, अधिकतर ऑप्शन में केप टाउन ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दे कि इसमें से तीनों पूछ देगा तो फिर क्या करेंगे आप, तो केप टाउन तीनों आपको याद रखना है। केप टाउन क्या है, विधायी राजधानी है, ठीक है। और प्रिटोरिया जो है प्रशासनिक राजधानी है, और ब्लोमफोंटेन जो है न्यायिक राजधानी है, ठीक ना, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा जी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, उसको मिलान करने आया था। जैसे दिल्ली में 1857 का क्रांति का कौन सा नेतृत्व किया था, कानपुर में कौन किया था, झांसी में कौन किया था, बिहार में कौन किया था, लखनऊ में कौन किया था, तो इसको जो है मिलान करे में आया था, ठीक है। तो बिहार से सबसे पहले हम देखिए, बिहार से कौन था, कुंवर सिंह, ये अधिकतर को याद ही होगा, ठीक है। फिर दिल्ली में था बहादुर शाह जफर, दिल्ली में उसमें मुगल शासक था तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। झांसी में, तो झांसी में सबको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वहीं पे हुआ था, तो झांसी हो जाएगा। तो तीन तो आपको याद ही है। फिर उसके बाद कानपुर में नाना साहब, ये भी अधिकतर को याद ही होगा। जब चार याद है ना तो मिलान करे आराम से बन जाएगा। बाकी लखनऊ का है वो बच गया, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि औरंगाबाद में जो क्वेश्चन पूछा गया था आज के दिन में वो हम बता रहे हैं। औरंगाबाद में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। वही अगर इथेन का पूछ दे, इथेन का तो होता है C2H6 होता है, C2H6 होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है मैथ से पूछा गया था औरंगाबाद में। मैथ्स में यह था कि वृत्त का त्रिज्या यानी वृत्त का जो है रेडियस दिया हुआ था, ठीक है। वृत्त का जो है रेडियस दिया हुआ था और उसका क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और उसमें आर का वैल्यू पुट करना था, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक साथ से एक साथ कट गया तो कितना हो गया, 154 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता का कानून क्यों अपनाया गया, ठीक है। उपभोक्ता का कानून क्यों अपनाया गया था, तो धोखाधड़ी और शोषण से बचने के लिए, धोखाधड़ी और शोषण से बचने के लिए जो है उपभोक्ता का कानून बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का स्थान आकार में कैवां है, तो 5वां है। पृथ्वी जो है आकार में 5वां है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति है, और सबसे छोटा कौन है, बुध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैभव सूर्यवंशी शतक किस टीम के खिलाफ लगाए थे, ठीक है। तो वो हो जाएगा गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो है वैभव सूर्यवंशी ने शतक लगाया था, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि महात्मा गांधी की पत्रिका कौन कौन सा है। महात्मा गांधी का पत्रिका से रिलेटेड था और हम यहाँ पे पत्रिका आपको जो है लिख दिए हैं। पहला पत्रिका है यंग इंडिया, ठीक है, दूसरा है नवजीवन, तीसरा कौन है, हरिजन है, ठीक है। यंग इंडिया जो है पत्रिका जो था वो इंग्लिश मीडियम में, मतलब इंग्लिश पत्रिका था, ठीक है। और इंग्लिश पत्रिका दो था इसमें, एक था हरिजन और यंग इंडिया, दोनों इंग्लिश में ही था, ठीक है। एक था नवजीवन जो था वो था गुजराती, ठीक है। और नवजीवन जो है गुजराती में था, गुजराती में लैंग्वेज में जो है वो था पत्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत किस लिए जाने जाते हैं। तो सूफी संत किस लिए जाने जाते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान, प्रेम और मानवता की सेवा के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ हो जाएगा, हेग शहर में है। और हेग शहर कहाँ पे है, तो नीदरलैंड में है, ठीक है। और नीदरलैंड कहाँ पे है, तो यूरोप में है, ठीक ना। ऑप्शन में आपको सिर्फ हेग शहर ही होगा, ठीक ना, तो आपको ये सब जानना जरूरी है। आगे चलते हैं कि मुगल वंश के संस्थापक कौन था। मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो बाबर हो जाएगा, बाबर 1556 में, ठीक है। एक मैथ्स का क्वेश्चन आया था कि 22/7 जो है परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक ना। तो 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन पाई का वैल्यू यहाँ पे जो है, पाई का वैल्यू जो है 22/7 होता है, ठीक है ना। तो पाई हो जाता है रेशनल नंबर, पाई हो जाता है अपरिमेय और 22/7 हो जाता है परिमेय। यानी कि से पाई जो कि उसका वैल्यू है 22/7, तो पाई हो जाएगा इरेशनल यानी कि से अपरिमेय, और 22/7 हो जाएगा परिमेय यानी कि से रेशनल नंबर। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि टंगस्टन एवं हीरे का गलनांक क्या होता है, ठीक है। तो टंगस्टन का गलनांक होता है 34/22, ठीक है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो होता है 34/22 डिग्री सेल्सियस। वही हीरे का जो गलनांक होता है वो होता है 35-50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कुछ भी चेंज करने को बोला जाएगा तो यहाँ पे हम बगल में एक फार्मूला लिख दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा फ़ारेनहाइट F = 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। इसमें सेल्सियस का C का वैल्यू पुट कीजिएगा सेल्सियस में तो आपको फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गन पाउडर का मिश्रण क्या होता है। अच्छा ये लिखना भूल गए ना। अच्छा गन पाउडर का मिश्रण, अच्छा आप लोग देख लीजिए गन पाउडर का मिश्रण क्या होता है, आप लोग जो है ना थोड़ा खोज लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि काली मिट्टी का विस्तार कौन कौन से राज्य में होता है, तो ठीक है। तो वो होता है महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है, MP में होता है और आंध्र प्रदेश में होता है। AP का मतलब आंध्र प्रदेश, MP का मतलब मध्य प्रदेश और कर्नाटक में होता है। यानी कि इससे आपको 5 राज्य में काली मिट्टी का जो है विस्तार ज़्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है क्योंकि उसमें बॉयलिंग पॉइंट का वैल्यू बढ़ जाता है, यानी कि इससे क्वथनांक का जो वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलमान रुश्दी की किताब क्या है। सलमान रुश्दी का किताब क्या है, वो सब मिडनाइट चिल्ड्रेन जो है सलमान रुश्दी का किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा अंपायर का पहला शिकार कौन था। वो कौन था, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की माता किसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं मैडम बीकाजी कामा को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनपत राय यहाँ पे श्रीवास्तव छूट गया है। धनपत राय श्रीवास्तव किसका नाम है, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद्र का नाम ही है धनपत राय श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता से संबंधित है। अच्छा मैथ में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि AP दिया हुआ था, AP दिया था यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि से हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, श्रेणिक शायद बोलते हैं। तो उसको 3, 7, 11 का वैल्यू दिया हुआ था और आपको निकालना था 14वां पद निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे A का वैल्यू हो जाएगा 3,
डी का वैल्यू हो जाएगा 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है 14वां पद का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा ए प्लस 13D हो जाएगा, और इसमें डी और ए का वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारा आंसर यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था कि प्राकृतिक में यूरेनियम क्या है। तो प्राकृतिक में यूरेनियम क्या होता है, U-238 होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि गोविंद सागर बांध किस नाम से जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है, भाखड़ा नांगल बांध से जाना जाता है। और ये भी पूछता है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पे बना हुआ है। तो बना हुआ है सतलज नदी पे बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति को हम लोग जो है पतंग जो उड़ाते हैं ना पतंग, वही मकर संक्रांति में मनाया जाता है। और ये महोत्सव गुजरात में ज़्यादा फेमस है, ठीक है, गुजरात में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज़ 1969 DNA का संश्लेषण किए किसको मिला था। तो ये थे हरगोविंद खुराना, जो कि भारत के ही थे, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ बनता है। तो शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ बनता है, यकृत और कंकाल के मांसपेशियों में बनता है। यकृत और कंकाल के मांसपेशियों में ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था जो, वो क्या है, ठीक है। तो वो क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव को अदालती समीक्षा के परे कर दिया गया है, ठीक ना। अदालती समीक्षा के परे कर दिया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये हमारा लास्ट ही है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि CAG यानी कि से इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो आयु, अधिकतम आयु किस वर्ष तक रह सकती है, यानी 6 वर्ष तक वो अपने पद पर बनी रह सकती है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, ठीक है। क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। देखिए कंप्यूटर से भी जो है 2-3 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, फुल फॉर्म आ रहा है, और उसके बाद जो आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आ गया, ठीक है। हल्का क्वेश्चन ही आ रहा है बट कंप्यूटर से आ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में देख लीजिए इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है। क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। तो इनपुट डिवाइस का मतलब होता है माइक्रोफोन, ठीक है। इनपुट डिवाइस में बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। माइक्रोफोन, देखिए माइक्रोफोन होता है इनपुट डिवाइस, ठीक है। माइक्रोफोन होता है, यहाँ पे माइक्रोफोन होता है इनपुट डिवाइस, बट स्पीकर होता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। माइक्रोफोन होता है इनपुट डिवाइस बट स्पीकर होता है आउटपुट डिवाइस। ये आपको ध्यान में रखना क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। माइक्रोफोन हो गया इनपुट डिवाइस में, और क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, वेब कैम हो गया, टच स्क्रीन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन, टच पैड और सेंसर, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। अच्छा, आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस में आता है स्पीकर को हम लोग बाहर से ऐड करते हैं तो स्पीकर हो गया, साउंड कार्ड, ठीक है, साउंड कार्ड हो गया, हेडफोन हो गया, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है, आउटपुट डिवाइस का जो यूज़ होता है डेटा को देखने या प्रिंट करने के लिए होता है। आउटपुट डिवाइस का यूज़ क्या होता है, डेटा को देखने या प्रिंट करने के लिए होता है। सो दोस्त 27 जुलाई का जो है बहुत सारा क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में कराए हैं, ठीक है। और आप लोग को कुछ भी बताना हो या फिर पूछना हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से हम मेहनत करेंगे। आप वीडियो जो है हमेशा बनता रहेगा, और 30 तारीख का भी वीडियो हम अपलोड करेंगे इस पर, ठीक है। इसीलिए बताते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।